बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। पिछले वीडियोस में हमने सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की प्राप्ति के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है इसकी चर्चा की थी। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। आगे सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात श्रीमद् भगवद गीता के ही 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य चेताः सततं यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अर्थात हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि किस प्रकार वो नित्य योगी के अंदर जो नित्य निरंतर उनका स्मरण करता है उसे किस प्रकार से सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में अर्थात किसी भी ऐश्वर्य में किंचन मात्र भी नहीं जाता, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, कोई महत्व नहीं है, वह पुरुष ही अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत नियम रहता है, अर्थात इस पतिव्रता स्त्री पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी भी पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार शिष्य गुरु के और सुपुत्र माँ बाप के परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता। इसी तरह से भक्त भी भगवान के ही परायण रहता है। यह अनन्य चेता पद का अर्थ है सगुण उपासना करने वाले का वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भी भगवान के स्वरूप हैं, उनमें से जो जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन हो, परंतु दूसरे स्वरूपों को अपने इष्ट से अलग न माने और अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवा और किसी का न माने, तो उसका अन्य की तरफ मन कभी जाता ही नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसी का नहीं हूँ। ऐसा भाव होने से वह अनन्य चेता हो जाता है। इस प्रकार भगवान ये बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति में जब मनुष्य या प्राणी जब भगवान की अनन्य भक्ति में डूबता है तो वो भगवान से अलग किसी भी चीज़ को नहीं देखता, चाहे वो भगवान के स्वयं के ही अलग अलग स्वरूप हों या प्राणी के जीव के अलग अलग स्वरूप हों, उसको सब में भगवान नज़र आते हैं और स्वयं भी वो भगवान का ही अंश मानता है। इसीलिए वो पूरी तरीके से भगवान के समर्पित हो जाता है, भगवान के शरणागत हो जाता है और उसके मन में ये भाव आ जाता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं और न तो मैं किसी का हूँ और ना ही कोई और मेरा है, सब तरफ भगवान ही भगवान है। ईश्वर की पूरी तरह से समर्पित शरणागति के बारे में भी हमने हमारे ही चैनल पर पहले भी चर्चा की है। ईश्वर की शरणागति नाम से एक प्लेलिस्ट भी है जिसके अंदर हमने विस्तृत रूप से भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा है और किस प्रकार से प्राणी ईश्वर के शरणागत होकर पूरी तरीके से समर्पित हो सकता है मुक्त होने के लिए, इसको हमने विस्तृत रूप से बताया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। आगे भगवान कहते हैं, सततम यो मां स्मृति नित्यशः। सततम का अर्थ होता है निरंतर, अर्थात जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ी नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है। और नित्यशः का अर्थ होता है सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है। मतलब यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं, हम कभी भी ये ना सोचें कि बहुत देर हो गई और भगवान का स्मरण स्टार्ट ना किया, जिस दिन जागे तभी से सवेरा। क्योंकि भगवान तो अपने आप को इतना सुलभ बता रहे हैं कि जिस दिन से आपकी जागृति हुई, जिस दिन से आपने भगवान के बारे में सोचना शुरू किया और जिस दिन से आपने भगवान के स्मरण को पकड़ा या भगवान के नाम को लेना शुरू किया, उस दिन से मृत्यु पर्यंत आप भगवान का ही स्मरण करते रहें, किसी और की तरफ आपका ध्यान ही ना जाए, तो भी आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान तो इतने सुलभ हैं। आगे भगवान कहते हैं, तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अर्थात ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ।
यहाँ नित्य युक्त चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने वाले का वाचक नहीं है। यहाँ जो भगवान कहना चाहते हैं नित्य युक्त योगी, इसका अर्थ यह नहीं है कि जो निरंतर भगवान का सिर्फ नाम ही जपता रहता है और उसके मन में कुछ और चलता रहता हो। तो यहाँ ऐसा जो वाचक है वो निरंतर चिंतन करने वाला योगी नहीं है। जो ज़ुबान से तो या हम ये कहें कि वाणी से तो वो सिर्फ नाम जप कर रहा हो, लेकिन मन से और बुद्धि से उसका ध्यान कहीं और हो, तो वो निरंतर वाचक नहीं है। बल्कि जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से खुद को भगवान में लगाने वाला वाचक है, अर्थात जो पूरी तरह से भगवान की याद में समर्पित हो जाता है, चाहे वो कोई भी क्रिया करे, कोई भी कर्म करे, निष्काम भाव से पूर्ण रूप से ईश्वर में, भगवान के स्मरण में समर्पित हो जाता है, ऐसे ही वाचक को यहाँ नित्ययुक्त योगिनः कहा है। जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपने में स्थित रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, और इसी प्रकार से क्षत्रिय, वैश्य आदि नहीं हूँ। वह अपने ब्राह्मणपने को याद करे या ना करे, पर उसके ब्राह्मणपने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदैव ब्राह्मण रहता ही है, चाहे वो ब्राह्मण होने की कोई भी क्रियाकलाप करे या ना करे। वो कभी ये नहीं कहता या नहीं मानता कि मैं क्षत्रिय हूँ या मैं वैश्य हूँ। ठीक इसी प्रकार से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त है। ऐसे नित्य युक्त योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। तो अर्थात जैसे हमने पहले भी बात की, जब भक्त या साधक पूरी तरीके से भगवान के समर्पित हो जाता है हर तरीके से, और वो दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इसके अलावा कोई तीसरी सत्ता ही नहीं है। जब वो दृढ़ निश्चय पूर्वक ऐसा मान लेता है तो ऐसा ही योगी यहाँ नित्य युक्त कहा गया है। और ऐसा नित्य युक्त योगी भगवान को बहुत ही सुगमता से प्राप्त कर लेता है। ऐसे योगी के लिए भगवान बहुत ही सुलभ हो जाते हैं। भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि ये सब अपने नहीं हैं, केवल भगवान ही अपने हैं। ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान बहुत सुलभ हो जाते हैं। परंतु शरीर आदि को अपना मानते रहने से भगवान कभी भी सुलभ नहीं हो पाते। भगवान के साथ अपनी भिन्नता तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई ही नहीं, होगी ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकती। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता है और संसार के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है, परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है तथा अपने को शरीर का तथा शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही यह मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जब यह विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है तब भगवान स्वतः ही सुलभ हो जाते हैं। क्योंकि ये जो जगत है, ये जो शरीर है, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, यही तो माया जगत है और माया जाल है। और जीव इसी माया जाल में उलझा रहता है और बार बार जन्म मृत्यु के इस चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इस माया जाल से निकलने के लिए भगवान की के साथ अपनी अभिन्नता को स्वीकार करना और स्वाभाविक रूप से मानना आवश्यक है, तभी भगवान की सुलभता से प्राप्ति हो सकती है। इन सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, इन दोनों के ही बारे में हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी, परंतु इन दोनों ही स्मरणों में प्राणायाम की मुख्यता रहती है, जिसको सिद्ध करना कठिन है। अंतकाल जैसी विकट अवस्था में, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी का भी अंतकाल कभी भी आ सकता है, यह हमें पहले से किसी भी जीव को नहीं पता होता कि उसका अंतकाल कब आने वाला है, तो इसलिए अंतकाल को एक विकट अवस्था बताया गया है। अब ऐसी विकट अवस्था जो कि पूर्व निश्चित नहीं है या पहले से जिसका नहीं पता है, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी अवस्था में प्राणायाम के बल से प्राणों को भ्रुवों के मध्य में स्थापित कर सकें अथवा दशम द्वार में लगा सकें, ऐसा प्राणों पर अधिकार रहने की आवश्यकता है, जो कि बहुत ही कठिन है और बहुत ही यौगिक साधना के बाद साधक इस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। परंतु भगवान के स्मरण में यह कठिनता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राणों का ख्याल ही नहीं है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि भगवान के साथ साधक का स्वयं का अनादिकाल से जो संबंध है वह तो स्वतः सिद्ध है। इस संबंध में इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि की कोई भी जरूरत नहीं है। अतः इसमें
अंतकाल में प्राण आदि को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी वस्तु का बीमा होने पर वस्तु के बिगड़ने, टूटने फूटने की कोई चिंता नहीं रहती, ठीक इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के पूर्ण श्रद्धा से समर्पित कर देने पर साधक को अपनी गति के विषय में कभी भी किसी भी प्रकार की किंचित मात्र भी कोई चिंता नहीं होती, कारण कि यह साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यासजन्य नहीं है। इसमें तो वास्तविक संबंध की जागृति है, अतः इसमें कठिनता का नामोनिशान भी नहीं है। इसी से भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है। जैसे कि हमने ये जाना कि बीमा करा के हम निश्चिंत हो जाते हैं कि जिस भी चीज़ का बीमा कराया है उसके टूटने फूटने पर बीमा कंपनी उसके मूल्य को की भरपाई कर ही देगी। इसीलिए अक्सर कर हम अपने जीवन में चाहे गाड़ी हो या बंगला हो, बहुत सारी चीज़ों का बीमा करा देते हैं इस लौकिक जगत में। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भगवान के सुलभता से प्राप्त करने के लिए उस संबंध की बात कही गई है, क्योंकि भगवान के साथ संबंध तो स्वतः सिद्ध है और वही तो वास्तविक है, जबकि हम अवास्तविक लौकिक दुनिया के पीछे भागते रहते हैं। तो सिर्फ आवश्यकता है हमारी आत्म जागृति की। भगवान के साथ जो प्राणी का वास्तविक संबंध है उसे समझने की, स्वीकारने की और जागृत होने की। जब विवेक की जागृति हो जाती है और प्राणी भगवान के साथ अपने उस वास्तविक संबंध को स्वीकार कर लेता है तो भगवान उसे बहुत ही सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन अन्य किसी भी जगह कैसे जाएगा, क्यों जाएगा और भला कहाँ जाएगा। इसलिए वह स्वतः ही अनन्य चित्त वाला हो जाता है। अब यहाँ एक और बात समझते हैं, एक करना होता है और एक होना होता है, यानी दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक तो हम विशेषकर किसी रूप से बाध्य होकर हम किसी कार्य को करते हैं, और एक है जो स्वतः हो जाता है, जिसे होना कहते हैं। जो करते हैं वह तो क्रिया है, और जो अपने आप हो जाता है वह स्मरण है। अर्थात यहाँ भगवान के साथ जब हम वास्तविक संबंध की बात करते हैं तो अगर हमें बार बार साधक को भगवान को बुद्धि लगा करके याद करना पड़े तो वह तो एक जबरदस्ती पूर्वक करी हुई क्रिया है, जिसे इंसान साधक भूल भी सकता है, प्राणी भूल भी सकता है। लेकिन जब साधक भगवान में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है तो उसे भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही हो जाता है। क्योंकि जब साधक भगवान के साथ प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक समर्पित होता है तब यह स्मरण स्वतः ही होता है। जिस प्रकार अगर हम माँ का अपने पुत्र या पुत्री के साथ संबंध देखें, आज बहुत सारी महिलाएं हैं, हम देखते हैं लौकिक जगत में महिलाएं नौकरी करती हैं, और नौकरी पे जब भी वो अपने दफ्तर में या अपने काम पर होती हैं और उनके जो शिशु को उन्होंने चाहे शिशु गृह में छोड़ा हो या घर में छोड़ा हो या स्कूल में छोड़ा हो, परंतु उनके मन मस्तिष्क में ये जागृति बनी रहती है, उनके मन मस्तिष्क में ये स्मरण बना रहता है कि मेरे बच्चे ने ठीक से खाना खाया होगा या नहीं, उसने ठीक से वो रहा होगा या नहीं, उसे कोई दुख तो नहीं, कोई दर्द तो नहीं। तो ये माँ का अपने शिशु के साथ, अपने बच्चों के साथ उस प्रेम को जाहिर करता है कि माँ कहीं भी रहे, चाहे बच्चों के पास रहे या बच्चों से दूर रहे, माँ के प्रेम में कोई कमी नहीं होती, और माँ के स्मरण में उसे बच्चों के लिए याद नहीं करना पड़ता। उसे स्वतः ही कुछ भी काम करते हुए, कोई भी क्रियाकलाप करते हुए सदैव उसके मन मस्तिष्क में ये स्मरण बना रहता है कि उसका अगर शिशु छोटा है तो उसकी अब वो किस अवस्था में होगा, उसे किस समय किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो ठीक इसी प्रकार से जब साधक की आत्म जागृति हो जाती है और पूर्ण समर्पण के द्वारा जब वो ईश्वर प्राप्ति में भगवान के साथ पूरी तरीके से, पूरी श्रद्धा से समर्पित हो जाता है, तब ऐसे साधक को भगवान को याद नहीं करना पड़ता, बल्कि वो इस लौकिक जगत में कोई भी क्रियाकलाप करे, भगवान का स्मरण स्वतः ही उसके मन मस्तिष्क में बना रहता है। जैसे गीता के अंत में अर्जुन ने कहा था स्मृति लब्धा, तो वह स्मृति कोई क्रिया नहीं है, प्रत्युत भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की स्वतः होने वाली स्मृति है। भगवान के स्मरण में खास हेतु उनमें अपनापन है, भगवान ही मेरे हैं और मेरे लिए ही हैं। इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से स्वतः भगवान में प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है
उसका स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर होता है। तात्पर्य है कि केवल भगवान को ही अपना और अपने लिए मानने से साधक की भगवान में प्रियता हो जाती है। भगवान में प्रियता होने के बाद फिर भगवान का स्मरण स्वतः ही हो जाता है। फिर भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, परंतु वो अपने आप हो जाता है। नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ होने से भक्त को नित्ययुक्त कहा गया है। भगवान ने महात्मा को तो दुर्लभ बताया है, स महात्मा सुदुर्लभ, पर यहाँ अपने आप को भगवान ने सुलभ बताया है। इसका तात्पर्य है कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, बल्कि उनके तत्व को जानकर उनके शरण होने वाले भक्त दुर्लभ हैं। कारण कि भगवान को ढूंढे तो वो तो सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यारा भक्त वो कहीं कहीं ही मिलेगा। कोई विरला ही होगा जो भगवान का प्यारा भक्त होगा, जो इस संसार को भूलकर पूरी तरीके से भगवान के प्रेम में डूब चुका होगा। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। भगवान कृपा करके जो मनुष्य शरीर देते हैं, उस शरीर से जीव अनेक योनियों में तथा नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त कृपा करके भगवान की ही प्राप्ति करता है। हरि से तू जनी हेत कर, कर हरिजन से हेत। हरि रीझे जग देत है, हरि रीझे जग देत है। हरिजन हरि ही देत। वास्तव में जो नित्य प्राप्त हैं उसमें सुलभता दुर्लभता कहना बनता ही नहीं, परंतु लोगों से उसको दुर्लभ कठिन मान रखा है। प्राणियों ने सभी ने बहुत ही दुर्लभ मान रखा है, बहुत ही कठिन मान रखा है। इस वृत्ति को हटाने के लिए ही भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है, जिसकी खुद की सत्ता है ही नहीं। उस असत्य शरीर अर्थात शरीर और संसार को सत्ता और महत्ता देने से तथा उसके साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य प्राप्त परमात्मा दुर्लभ हो जाता है। क्योंकि मनुष्य और प्राणी क्या करते हैं, इस संसार को सत्य मान लेते हैं जबकि वो असत्य है। वो इस शरीर को सत्य मानकर महत्ता देते हैं जबकि ये असत्य है। अगर प्राणी असत्य को सत्ता और महत्ता न दे तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः ही सिद्ध है। असत्य है और वो अपना तथा अपने लिए है, ऐसा मानना ही असत्य को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना है। जबकि इसके विपरीत अगर प्राणी ये मान ले कि जो भी ये संसार, जो भी ये दृश्य जगत है, इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है ये सत्य नहीं है, ये सब कुछ असत्य है, और जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता अर्थात परमात्मा वही सत्य है, उसकी सत्ता ही सत्य है। अगर प्राणी इस चीज़ को मान ले, जान ले और भगवत प्रेम में डूब जाए तो भगवान पूरी तरीके से सुलभता से ऐसे भक्त को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान की प्राप्ति तो बहुत ही सुलभ है। सिर्फ प्राणी ही इतना मूढ़ है कि वो असत को सत मानता है और सत को असत मानता है। आवश्यकता है विवेक की जागृति की और अपनी आत्म जागृति की। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना किस प्रकार भगवान सगुण और साकार स्वरूप की सुगमता से और सुलभता से प्राप्ति के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भगवान अपनी प्राप्ति के महात्म के बारे में बताते हैं, अर्थात भगवान की प्राप्ति होने का क्या महत्व है प्राणियों के जीवन में। इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए इस चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, औरों से भी शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सगुण साकार ईश्वर के स्वरूप के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम शांति।